आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्रिटिकल कनेक्शंस इन अ नेटवर्क। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम देयर आर n servers numbered from 0 to n-1 connected by undirected server to server connections forming a network जहाँ पे connections of i बराबर होता है ai bi के represents a connection between server ai and bi। ठीक है। A critical connection is a connection that if removed will make some servers unable to reach some other server. Return all critical connections in a network in any order. देखो, अगर आपको टार्जन्स एल्गोरिथम पता होगा तो ये क्वेश्चन पूरा ही उस बेसिस पे ही है ना। उसमें इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं? ब्रिज, क्रिटिकल कनेक्शंस। अब हम ये समझते कि ब्रिज होता क्या है ना। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखते हो तो ब्रिज का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसी एज जो अगर आप रिमूव कर देते हो ना आपके ग्राफ में से तो आपके कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं, है ना। तो देखते हैं जैसे कि हम अगर इस एज 1 और 2 के बीच में से एज हटाते तो क्या कंपोनेंट्स बढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे ना। एक ही कंपोनेंट रहेगा ये पूरा, तो इसलिए ये एक ब्रिज नहीं बन सकता है। फिर अगर हम 2 और 0 के बीच में से एज हटाते तो भी नहीं बन सकता है, तब भी एक ही कंपोनेंट रहेगा पूरा। ऐसे ही हम 1 और 0 को चेक करेंगे, तब भी कंपोनेंट नहीं इंक्रीज हो रहे तो हम इसको भी नहीं हटाएंगे, ये भी एक ब्रिज नहीं बनाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप 1 और 3 को देखते हो और अगर इसमें से अगर आप एक एज हटाते हो, है ना, तो देखो 3 एक अपने आप में एक अलग ग्राफ बन गया है और 102 एक अपने आप में अलग कंपोनेंट बन गया है। मतलब यहाँ पे हमको दो कंपोनेंट्स मिल गए हैं, है ना। तो ये एक ब्रिज बना सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 3 रिटर्न हुआ है ना। तो यहाँ पे बस आपको अगर टार्जन्स एल्गोरिथम पता होगी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको उसका ही इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम टार्जन्स एल्गोरिथम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, अगर अपन अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च से अपने ग्राफ को ट्रेवर्स करेंगे और यहाँ पे हम 3 वेक्टर्स बनाएंगे। पहला वेक्टर तो डिस्कवरी वेक्टर होगा, दूसरा वेक्टर लो वेक्टर और तीसरा पेरेंट। जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों करा है। एक और हम टाइम वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। एक्चुअली में जो टाइम वेरिएबल है ना, ये अपने आप जैसे जैसे हम DFS कॉल करेंगे इसका टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम 0 के पास थे, 0 का इनिशियल टाइम क्या था? 0 था ना। तो क्या करो, इसको भी 0 से अपडेट कर दो, लो को भी क्या करो, 0 से अपडेट कर दो, है ना। फिर 0 से DFS कॉल हुआ, हम 1 के पास पहुंच गए। ठीक है, फिर 1 को भी अपडेट कर दो, यहाँ पे 1 अपडेट हो जाएगा, लो पे भी 1 अपडेट हो जाएगा। और 1 का पेरेंट कौन है बताओ? 1 का पेरेंट 0 है ना, तो -1 को अपडेट कर दो 0 से। ठीक है, फिर वापस से 1 DFS कॉल करेगा 2 के लिए, और यहाँ पे साथ ही में टाइमर भी तो अपडेट करना था ना। तो जब 0 से 1 गया तो ये टाइमर अपडेट होके 1 हो गया। फिर जब 1 से 2 जाएगा तो ये टाइमर अपडेट होके 2 हो जाएगा, है ना। फिर देखो, फिर हम 2 पे है, अब टाइम क्या है? अब 2 है ना, क्योंकि टाइम 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर दो, क्योंकि फिलहाल तो हमारा टाइम 2 ही है। 2 का पेरेंट कौन है? 2 का पेरेंट है 1, तो यहाँ पे 1 को अपडेट कर दो। ठीक है, अब क्या करो, टाइमर को भी इंक्रीमेंट कर दो। देखो, अब अगर अपन 2 से 0 जाते हैं तो ये भी एक विजिटेड नोड है, और 2 से 1 जाते हैं तो ये भी एक विजिटेड नोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक बैक कैच मिल जाती है ना। अब हमको बैक कैच मिल गई है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 0 का टाइम देखेंगे, है ना। 0 का टाइमर क्या था बताओ? 0 का टाइमर 0 था, और 2 का टाइम क्या था? 2 का टाइम 2 था। तो सिंपली क्या करेंगे, 0 और 2 में से जो भी मिनिमम है ना उसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे लो में, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे DFS कॉल हो गया है तो अब यहाँ से हम बैक ट्रैक करेंगे 1 के पास। फिर वापस से हम चेक करेंगे कि 1 का टाइम, 1 का जो डिस्कवर्ड टाइम है ना, 1 का क्या, 1 का जो डिस्कवर्ड टाइम है ना, देखो 1 का जो डिस्कवर्ड टाइम है अगर उससे बड़ा जो उसके नेबर है मतलब 2 है ना, अगर 2 का लो अगर इससे बड़ा हो जाता है तो ये एक ब्रिज बनाएगा। ये कंडीशन होती है फॉर फॉर्मिंग द ब्रिज। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बस क्या करो, दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको अपडेट कर दो। क्योंकि यहाँ पे 1 का डिस्कवर्ड टाइम क्या है बताओ, 1 का डिस्कवर्ड टाइम 1 है तो यहाँ पे 1 रख दो, और 2 का लो क्या है बताओ, 0 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये एक ब्रिज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करो, दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको अपडेट कर दो। तो हम यहाँ पे 1 को भी अपडेट कर देंगे 0 से। ऐसे ही फिर ये भी वापस से इन दोनों को चेक करेंगे और ये भी 0 अपडेट हो जाएगा, है ना। अब हम जाएंगे 3 के पास, है ना, क्योंकि इसका DFS कॉल तो हो गया है। 3 के पास गए, टाइमर अपडेट करा, डिस्कवरी में भी, लो में भी, और 3 का पेरेंट क्या है, 0 है। देखो हम यहाँ पे पेरेंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 3 से वापस से 0 के पास पहुंच गए, फिर 0 से 3 के पास, तो ये तो चलता जाएगा लूप, है ना, पर हमको ऐसा तो नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे पेरेंट को भी स्टोर कर रखा है ताकि हम 3 से 0 वापस से ना चले जाए, है ना, इसलिए यहाँ पे पेरेंट को बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, फिर टाइमर को इंक्रीमेंट कर दो 4 से, है ना, फिर 3 से हम चले गए 4 के पास, फिर 4 के लिए टाइमर अपडेट कर दो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। 4 का पेरेंट कौन है, 3 है ना, तो यहाँ पे 3 को अपडेट कर दो। ठीक है, फिर DFS कॉल हो चुका है तो बस बैक ट्रैक कर लो। देखो फिर हम क्या करते थे, दोनों में से जिसका भी मिनिमम टाइम होता था उसको अपडेट करते थे ना। तो यहाँ पे देखो 3 का टाइमिंग क्या है, 3 है, और 4 का टाइमिंग क्या है, 4 है। दोनों में से मिनिमम जो भी है उसको अपडेट कर दो, तो यहाँ पे 3 ही है तो 3 को यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या 3 4 एक ब्रिज तो नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ब्रिज के लिए क्या कंडीशन थी, हम क्या करेंगे कि 4 पे देखेंगे कि क्या 4 का जो लो है, 4 का लो क्या है बताओ, 4 का लो है 4। अगर वो बड़ा होता है डिस्कवरी टाइम ऑफ 3 से, डिस्कवरी टाइम ऑफ 3 क्या है, 3 है, ये रहा, डिस्कवरी टाइम ऑफ 3 क्या है, 3 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये ब्रिज बनाएगा, तो यहाँ पे तो हो रहा है ना सेटिस्फाई, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3। तो क्योंकि यहाँ पे ये ब्रिज बना रहा है तो हमको ये एक नोड मिल गई, बस इसको रिटर्न कर दो, है ना। तो ये लॉजिक था। हमने यहाँ पे क्या करा, 3 वेक्टर्स बनाए, डिस्कवरी, लो, पेरेंट। पेरेंट इसलिए बनाया क्योंकि हम वापस से लूप किसी लूप में ना चले जाए कि 3 से 0 फिर 0 से 3 फिर 3 से 0, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, डिस्कवरी और लो इसलिए बनाया क्योंकि हमको ब्रिज की कंडीशन चेक करनी थी कि लो ग्रेटर देन डिस्कवरी अगर होता है तभी वो ब्रिज बनाएगा, वरना वो नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, हर DFS कॉल के साथ टाइमर को इंक्रीमेंट कर रहे थे ताकि हमको पता चले किसका टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है ना। और हम क्या करते थे, मिनिमम को भी अपडेट करते जाते थे साथ के साथ में। ठीक है, नेबर्स को और जो खुद की नोड है दोनों में से जो भी मिनिमम होता था उनको भी हम अपडेट कर रहे थे। आफ्टर अपडेटिंग हम चेक कर रहे थे कि वो क्या वो एक ब्रिज तो नहीं बना रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कोड। सबसे पहले हमने 2 वेक्टर्स बना लिए, आंसर का और ग्राफ का। ऐसे ही फर्स्ट टाइम, मेन टाइम और विजिटेड, है ना। देखो ये जैसे हमने पेरेंट बनाया था ना उधर, ये हमने यहाँ पे उसको विजिटेड नाम दे दिया है, जहाँ पे हमने लो बनाया था उसको मेन टाइम दे दिया है, और ये जो फर्स्ट टाइम है ना
ये आपका डिस्कवरी टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे इंट टाइम इक्वल्स टू 1, ये सब हमने डिक्लेयर कर दिया ग्लोबली। यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, सबको सबसे पहले तो n साइज से रिसाइज कर दिया है। ये पूरा ग्राफ की कंडीशन है ना। ग्राफ ऑफ नोड ए में पुश बैक कर दिया नोड बी को, ग्राफ ऑफ नोड बी में पुश बैक कर दिया नोड ए को, और फिर डीएफएस कॉल कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट कर रहे थे सबसे पहले, है ना। जैसे जैसे हमको नोड मिल रहा था डीएफएस में, हम उसको टाइमर के साथ अपडेट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी वही कर रखा है, ठीक है। जैसे जैसे हमको नोड मिलती जाएगी हम उसको विजिटेट मार्क करते जाएंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे कि जो भी ग्राफ ऑफ नोड के जो नेबर्स है उनके पास जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन लगा रखी है कि चाइल्ड इक्वल्स टू पेरेंट, तो वहां से कंटिन्यू हो जाओ। क्यों कंटिन्यू? क्योंकि लूप बन जाएगा ना वरना, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था। क्योंकि हमको लूप नहीं बनाना है तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन चेक लगा रखा है। अगर आपका चाइल्ड विजिटेड नहीं है तो उसके लिए भी डीएफएस कॉल कर दो वापस से, है ना। फिर हम क्या कर रहे थे, पहली स्टेप बताओ क्या कर रहे थे, मिनिमम को अपडेट कर रहे थे ना। या तो वो खुद नोड मिनिमम है तो उसे रख दो उस जगह, या चाइल्ड का टाइमर मिनिमम है तो दोनों में से जो भी मिनिमम है उन दोनों में से देखकर मिन टाइम ऑफ नोड में उसको अपडेट कर दो। आफ्टर अपडेटिंग द वैल्यू हम वहां पे देख रहे थे कि अगर मिन टाइम ऑफ चाइल्ड अगर ये बड़ा है फर्स्ट टाइम ऑफ नोड से, तो मतलब वो एक ब्रिज बना रहा है, तो उसको आपके आंसर में पुश बैक कर दो, ठीक है। देखो मेन लॉजिक यहाँ पे ये है, पहली स्टेप हम अपडेट कर रहे थे दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है उनको। दूसरे में हम चेक कर रहे थे क्या वो ब्रिज तो नहीं बना रहा है। ब्रिज बनाने की कंडीशन ये थी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको आंसर में पुश बैक कर दो, है ना। जैसे जैसे हम डीएफएस में आगे बढ़ रहे थे हम टाइमर को भी प्लस प्लस कर रहे थे और विजिटेट ऑफ नोड को भी ट्रू कर रहे थे, ठीक है। बाकी तो पूरा डीएफएस का ही लूप कंडीशन कोड